Hello friends, my name is Dr. इम्तियाज। आई एम स्पेशल हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड पे पॉइजनिंग पर। आज की जो हमारी टॉपिक है एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के या अनजाने में किसी ने जहर पिया हो, उसमें हमें कैसे पता चलेगा? उसमें पॉइजनिंग के बारे में कौन सी ऐसी निशानियां होंगी जिससे हमें पता चलेगा? अगर उसने पिया है तो उसमें हम फर्स्ट एड और क्या रोल देंगे, हॉस्पिटल में क्या रोल देते हैं, और हमें क्या क्या चेकिंग करनी होती है, किस तरफ हमें उसको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, वो उस पर हम डिटेल पे बात करेंगे। सबसे पहले जो बात आ रही है इसमें काजेज का। पॉइजनिंग के कौन से काजेज होते हैं? एक होता है केमिकल और मेडिसिन, जो हर घर में पाया जाता है। किस सूरत में पाया जाता है केमिकल? जैसे ब्लीच होता है, फिनाइल होता है, जो हर घर में होता है। और मेडिसिन के हिसाब से जैसे अपने चूहे की मेडिसिन होती है, और उसके अलावा जब कोई भी जैसे हम रूटीन जो मेडिसिन होती है अगर ओवरडोज में कोई इस्तेमाल करे तो भी पॉइजनिंग में आ जाता है। और जैसे गांव देहात में होते हैं अक्सर जो है अपना केमिकल की दवाएं, जो एग्रीकल्चर में जो स्प्रे में दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो ज्यादातर उसमें पाई जाती हैं गांव में। और शहर में ज्यादा जो फिनाइल और अपना चूहे मार की दवाएं ज्यादा पाई जाती हैं, जो काज पाते हैं पॉइजनिंग है। जो बंदा जो है जानबूझ के या अनजाने में जो पीता है उसके बारे में हम डिटेल पे बात करें। अच्छा, अब रूट कौन कौन से ऐसे रूट होते हैं जिससे हमें जहर फैल सकता है? सबसे पहले होता है एक रूट, वो होता है सांस के में, एयरवे, जो हवा के जरिए होता है। हवा जिस तरफ स्प्रे करते हैं, स्प्रे के अपोजिट में करते हैं तो एयरवे की वजह से एक तो ये चीज होती है जिससे पॉइजनिंग हो सकता है। दूसरा ये स्किन, जब स्किन के साथ कोई भी केमिकल ऐसा अटैच होता है जिससे भी पॉइजनिंग हो सकता है। तीसरा होता है इनहेल पॉइजनिंग, या माउथ के साथ किसी ने जानबूझ के जो जहर पिया हो या अनजाने में कोई बंदा जहर के पी लेता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग, जो माउथ के जरिए। ये वो तीन चीजें हैं जिनकी वजह से जहर जो है जो स्प्रेड हो सकता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे हमें किस तरह, जिसने जहर पी लिया होगा हमें कैसे पता चलेगा इसने जहर पिया है नहीं पिया है? उसमें हमें कौन सी ऐसी चीजें देखेंगे जो कॉमन आम चीजें होती हैं जो हमें देखने वाली होती हैं, तो हमें देखने के बाद हमें पता चलेगा कि इसने जहर पिया हुआ है। नंबर 1 पे आते हैं इसमें उल्टी। अब जिस तरह वोमेंटिंग होती है, नॉर्मल वोमेंटिंग होती है, पानी की तरह ही आता है, लेकिन इसकी वोमेंटिंग में आपको चेंजिंग आएंगी। आप इस पिक्चर में देखते हैं इसमें झाग और ज्यादा है, इस तरफ सिक्रीशन की तरह झाग आएगी। ये जो होती है, ये शो जो करती है वोमेंटिंग, ये पॉइजनिंग शो करती है। और दूसरा मेन सबसे बड़ा जो चीजें होती है इसकी आंखों में हम देखा जाते हैं। इसको जो पिपल्स होते हैं, जो इसकी आंख है, ये ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है, ये हमेशा नॉर्मल से ये सोकर जाता है। जिसका जो आंखों है नॉर्मल, ये सोकर जाता है। और दूसरा इसमें मेन चीज ये होती है, ये आंखें जब भी इसको लाइट डॉक्टर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक कोई भी लाइट का शॉट लगाएंगे तो ये आंखें जो है, जैसे आप धूप में जाते हैं तो ये इसका रिफ्लेक्शन देता है, ये अपनी जगह पे ये अब सिकुड़ जाता है, लेकिन जब आप लाइट लगाओगे तो ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा, ये जो सिकुड़ेगा नहीं। इसीलिए मेन चीजें जो दो होती हैं, एक तो आपने देखा ये इसको वोमेंटिंग वाली निशानी, और दूसरी ये इसमें चीजें आंख की देखे, आंख की जो इसकी ये ब्लैक दायरा जो है ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, ये शो करता है पॉइजनिंग को। सबसे दो चीजें, उसके अलावा दूसरी चीजें हैं दूसरी। आप जिस तरफ ये कंडीशन देख रहे हो, कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में आपको सीधा आपको पता चलेगा फटीको इस कंडीशन में निढाल होगा, उसकी जो तो उसमें आप जब बात करोगे वो होगा, वो बात करने के काबिल नहीं होगा, उसके बात करना आवाज नहीं आएगा, उसके सांस लेने में तकलीफ होगी, और बिल्कुल वो कंफ्यूज होगा, उस क्या बात करना चाह रहे, उसके दिमाग में 10 चीजें आएंगी जिसमें वो शो नहीं बोल नहीं सकेगा। ये सारी चीजें जो आती हैं पॉइजनिंग में चीजें होती हैं। जब ऐसी कंडीशन में हम कोई देखेंगे तो हमारे को नोट करेंगे तो ये पॉइजनिंग की चीजें शो कर रही हैं। इसमें हमें क्या करना है, आगे चलते हैं। उसमें आएगा ये सीरियस जो कंडीशनें होती है, इसमें एक तो सबसे पहले जो इसका हार्ट की जो इसके जो दिल का जो इसका जो है, इसकी जो ब्रीथिंग होती है वो स्लो और फास्ट दोनों, बीपी जो इसका हाई लो दोनों होता है। और दूसरा सांस लेने में बहुत इसकी डिफिकल्टी होगी। और तीसरी इसमें सबसे जो मेजर चीज होती है रेस्टलेस का मतलब क्या होता है?
अनकॉन्शियस होगा, वो बंदे का अपने होश में नहीं होगा जब इसको चारों तरफ से हाथों पांव बांधे होंगे, क्योंकि वो नहीं बांधेंगे तो उसको सारी अपने जो उसको लगी होती है, ड्रिप लगाई होती है, उससे वो हटा देता है, क्योंकि वो उसमें वो बंदा जो अपने होश पे नहीं होता, और फिर से भी बच सकते हैं। और दूसरा ये कन्फ्यूज, ये लॉस ऑफ जो है कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूजन, ये चीजें जितनी हैं ये इसमें जो है सीरियस कंडीशन जो होती है, ये तब होती है जब बंदा पॉइजनिंग लेता है, पॉइजनिंग लेने के बाद कोई टाइम पीरियड गुजरता है और उसको प्रॉपर फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, उसको ना होने की वजह से वो सीरियस कंडीशन होता है, उसका जहर का इतना असर है, उसके दिमाग पर असर हो जाता है, जो वो ये सारी चीजें अफेक्टेड होती है। हाँ, एसिडल पॉइजनिंग। अब जब पॉइजनिंग में हम कौन से स्टेप ऐसे करने पड़ेंगे। अब जैसे हमने पॉइजनिंग किसी ने पी लिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी चीज देखेंगे, सांस का देखेंगे। अगर सांस उसकी नहीं आती तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमने सब कॉल सेंटर पे करके उसको करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है उसमें, अगर उसने मुंह के जरिए लिया हुआ है, माउथ के लिए दिया है पॉइजन, तो उसको पहले तो उसको वॉश करते हैं। दूसरा उसका जो है उसको जिस माहौल में होता है उसको फ्रेश हवा का करते हैं, और साथ में इसको कोशिश करते हैं, जैसे पॉइजन जिसने लिया हुआ है तो उसको साथ में कैसे उसको वोमिटिंग कराते हैं, उल्टी कराते हैं, क्योंकि उससे उसने जो जहर पिया हुआ है उसको निकालना जरूरी होता है। उसके लिए आप किस तरह करोगे, नमक पानी में मिला के उसको करके वो हम पिलाने की कोशिश करें, जिससे ये वोमिटिंग करेगा, जिससे पॉइजनिंग निकल सकता है। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी पड़ती है। उसके बाद अगर उसके स्किन पे अगर कोई पॉइजनिंग असर लगा हुआ है, कपड़ों को लगा हुआ है, टच हुआ है, तो उसको आपको वो वाटर में कम से कम कितने मिनट करना चाहिए, 15 से 20 मिनट कम से कम उसमें पानी लगा के, कपड़ों को हटा के उसको सर वॉश कराना चाहिए, जिससे पानी लगाने से उसका पॉइजनिंग का असर जो है वो कम होता है। दूसरा ये है, जब अगर आंखों में जैसे एयरवे उसमें अपोजिट उसने स्प्रे किया तो आंखों पे इसको लग गया, तो आप क्या करोगे इस इमरजेंसी, उसको भी जो है आपको 15 से 20 मिनट तक कम से कम इसको पानी का जो है ना स्प्रे करना, पानी से लगा कर दे, दो वॉश करना चाहिए, जिससे वो पॉइजनिंग रिमूव होगा। ये वो चीजें होती हैं जो आपको एक्सीडेंट के दौरान जिसने पॉइजनिंग किया जिसमें ये आपको करनी चाहिए। चलिए, अब इसमें हम रोल कौन सा करेंगे। जैसे आपने जहर देखा, जहर पीने वाला है, अब ये कंडीशन में है, तो अब इस कंडीशन में आपको सबसे पहले इसकी पोजीशन को हम चेंज करना है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर ये सीक्रेशन सांस में चले गया तो इसमें डेथ हो जाएगी। तो इसमें सबसे को कन्वर्ट करना है। ये तब होती है जब सीरियस कंडीशन हो जाती है, उस इनिशियल में नहीं होती, लेकिन जब सीरियस हो जाती है तो एक कंडीशन होती है, इस दौरान पे हमारे को इसकी पोजिशन का सबसे पहले को टर्न साइड पे करना चाहिए। अब इसमें हम जिस तरफ हॉस्पिटल में होता है, ट्रीटमेंट होती है, क्या क्या होती है, आप उसके बात करते हैं। देखो, वाइटल साइन में देखते हैं, जब आप हॉस्पिटल में कोई केस ले जाओगे, जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, तो किसी दोस्त का पेशेंट था, उसमें ये कहानी हुई थी जिसमें अब मैं बताऊंगा। अभी जैसे उसने सबसे जैसे पेशेंट गया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बीपी पल्स रेस्पिरेशन, उसने ऑक्सीजन भी लगा दी, उसको सिलेंडर भी लगा दिया, सारी चीजें हो गई। उसने कैथेटर पास किया, आईवी लाइन मेंटेन कर दी, सारी लैब की टेस्टें भी होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन वो स्टोमिक वॉश नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं वॉश कर रहे थे, उन्होंने बोला डॉक्टर आएगा, फिर उन्होंने बोला इसमें आईसीयू में एडमिट होगा। आईसीयू के एडमिट में करने के चक्कर में वो स्टोमिक वॉश नहीं, मेन चीज तो काज फर्स्ट एड थी स्टोमिक वॉश करना। अगर जब सारी ये चीजें कर लें और स्टोमिक वॉश ना करें तो उन्होंने कोई फर्स्ट एड नहीं दिया, मेन चीज जो का रीजन थी उसमें। तो उसके लिए उन्होंने अपने आईसीयू के चक्कर में थे, जिसकी वजह से वो कर रहे थे, बहुत बोलने के बावजूद फिर इन्होंने स्टोमिक वॉश किया, वॉश करवा के उसके बाद बाकी इस दौरान जो है आप देख सकते हो पल्स उसकी, और ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन, ये चीजें हमारे सांस लेने में तो ज्यादा ऑक्सीजन का होता है, जिसमें ऑक्सीजन मेंटेन रखते हैं, और पल्स का और पीपी का हमेशा लो रहता है इसमें। और जब ये सीवियर कंडीशन में होता है तो उन्हों के लिए हर 5-5 मिनट के बाद ये एट्रोपिन के इंजेक्शन लगते हैं। लैब की जो टेस्टिंग करते हैं उसमें ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिन टी ज्यादातर ये टेस्टिंग की जाती है उन्होंने, और उनका ये चीजें जो है उनमें टेस्ट की जाती है।